अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आज का हमारा टॉपिक है CS 101 के इम्पोर्टेंट फाइनल टर्म के क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब जो गिवन दी गई है इसकी आउटपुट क्या होगी। अगर जो पर हमारे पास गिवन इनपुट है वो है 14। अगर इफ सम इज ग्रेटर देन 20 तो देन इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा अंडर, और अगर ये लेस देन हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ओवर। तो जैसा कि हमारे पास गिवन इनपुट है वो है 14, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंट्रोलर स्ट्रक्चर विच इरिटेट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड अ। मतलब ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइडेड कंडीशन पे अमल करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं। उसका इसका करेक्ट ऑप्शन है लूप, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश रेफर टू डाटा आइटम दैट कैन टेक ओनली वन द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज ली जाती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो वो हमारे पास है बूलियन ऑपरेटर, जिसमें ट्रू और फॉल्स लिया जाता है। इसमें ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 के लिए 0 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी इक्वेटेड सम टर्म विद द डैश मॉडल। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें उसकी टर्म दी जाती है। तो वो मॉडल हमारे पास है इरिटेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं होता। तो वो हमारे पास है HTML, क्योंकि C#C++ एंड जावा ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट डिजायर रिजल्ट। मतलब कंप्यूटर में ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की ज़बान में ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे डिजायर रिजल्ट को हमें देता है, जो हमारे मतलूबा नताइज हमारे सामने रखता है। तो वो हमारे पास होता है आ प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी इक्वेटेड सम टाइम विद द मॉडल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इरिटेटिव मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर इज डैश। मतलब इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानते हैं इक्वल के लिए साइन यूज होता है ये, और कंप्यूटर लैंग्वेज में इसके लिए जो साइन यूज होता है वो है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज नाउन एज। मतलब ऐसी जुबान जो कंप्यूटर को बगैर ट्रांसलेट किए समझ आ जाती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है। वो मशीन लैंग्वेज है, जिसके लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश फेज इज फॉलो बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जो मतलब ऐसा कौन सा फेज है जो इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करता है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के 3 फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसको फॉलो करता है, वो डिजाइन को फॉलो करता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडिगम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन एड वी यूज टर्म डैश फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है फंक्शन। फंक्शन ऐसा प्रोसेसर जो इस मेथड के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस की वजह से लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन
इम्प्रूव हुई है, रिड्यूस हुई है, डिफिकल्ट हुई है या ख़त्म ही हो चुकी है? जैसा कि हम जानते हैं मौजूदा दौर साइंस का दौर है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस के जरिए हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुई है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेटेंट कैन लास्ट, मतलब जो पेटेंट है, जो ऑप्शन पेटेंट है वो कब तक अमल गुजार रहा, वो कितनी देर तक इस्तेमाल शुदा रहा, कब उसकी मतलब मुद्दत खत्म हो गई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 20 ईयर, ये 20 ईयर तक इस्तेमाल शुदा रहा है, उसके बाद ये काबिल कबूल नहीं रहा, तो इसकी मुद्दत 20 ईयर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ डिस्क्रिमिनेशन of only dash portion of the database parallel to the particular users need, मतलब ऐसा कौन सा वो हमारे डेटाबेस का पोर्शन होता है जो सिर्फ पार्टिकुलर यूजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास स्कीमा है वो होल डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स में, जबकि जो सब स्कीमा है वो इन पार्टिकुलर पोर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट थ्रेड मशीन विल हैव अ चांस टू गैस अकॉर्डिंग द टर्निंग वेस्ट टाइम, मतलब टर्निंग पेपर के लिए कितने टाइम के लिए वो इन्हांस कर सकता है, कितना टाइम उसके पास होता है उसके पास करने के लिए अकॉर्डिंग टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मिनट के लिए वो यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर आइडियल फॉर स्टोरिंग डाटा विद द प्रोसेस द ऑर्डर इन विच द फाइल इंटर्स आर स्टोर, मतलब ऐसी कौन सी फाइल है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो है सिक्वेंशियल फाइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये ऐसा सोर्स है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हम फाइल्स को इन सीरियल फॉर्म स्टोर करते हैं जैसी वो जिस तरतीब से वो गिवन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्न द collected information in potentially available in, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको ऐसी कौन सी कंप्यूटर में टर्म है जिसमें कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? तो वो है एम्प्लॉयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेरिकन थ्रो अवे पीस ऑफ पेपर इन ईयर विच इज इक्वल टू, मतलब अमेरिका में एक 1 पर्सन के हिसाब से कितना पेपर यूज किया जाता है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 बिलियन ट्रीज इस्तेमाल की जाती हैं पर पर्सन के लिए इन 1 डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी रिलेशन ऑपरेटेड आर ऑफर्ड बाय सी प्लस प्लस। तो हमारे पास C++ के 6 ऑपरेशन दिए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगर हमारे पास फ्लोट CGP इज इक्वल टू 2.5 दी गई हो एंड इफ CGP इज ग्रेटर देन 3.0, तो हमारा आउटपुट क्या होगा गिवन स्कॉलरशिप। अगर इसके अलावा अगर हमारी CGP लेस देन हो 3.0 से, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई टू दिस स्कॉलरशिप। तो हमारे पास जो गिवन इनपुट है वो है 2.5 जो कि लेस देन है 3.0 के, तो सो इसका इनपुट ये होगा सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर मोर इजीली सॉल्व्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसके जरिए हमारी जो मॉडर्न प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज में? तो वो है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम गिवन मॉडर्न प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ यूनरी ऑपरेटर। जो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और एंड नोट, तो इनमें से जो नोट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है।
इन कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मूव इनटू मेंटेनेंस फेज, मतलब ऐसा कौन सा फेज है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट फेज है जिसमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मूव करते हैं, तो वो हमारे पास है रिपेयर प्रोसेस। जो रिपेयर प्रोसेस है उसमें उसमें हमारे पास होता है कि कोई भी अगर किसी भी प्रोसेस में कुछ भी कमी है, कोई गलती है, तो उसको हम रिपेयर प्रोसेस में भेज के उसकी गलती को क्लैरिफाई करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट इन अ मैनी इम्प्लीमेंटिव लैंग्वेज। तो जो इसका है करेक्ट ऑप्शन वो है ये ऑप्शन है जो इसके लिए यूज होता है इन कंप्यूटर लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। नॉर्मली हम सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप यूज करते हैं, बट इन कंप्यूटर लैंग्वेज ये सिंबल यूज होता है इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा सा रिमूव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम आर मोर इजी सॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर का एज है उसमें प्रॉब्लम इजीली सॉल्व की जा सकती हैं किसके जरिए, किस प्रोसेस के जरिए, तो वो भी मैंने आपको पहले भी बताया, ये पहले भी रिपीटेड हो चुका है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लाजमी रिवाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार फाइनल में रिपीट भी हो चुकी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फंक्शन। तो आप लोग ये जब ये एमसीक्यूज रीड करें तो ये इसकी डेफिनेशन लाजमी रीड कर लें और हम याद भी कर लें साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप, मतलब ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जो वैलिड नहीं है। यहाँ पे 4 दिया गया है, HTML दिया गया है, फ्लोट दिया गया है और NTL दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HTML। ये वैलिड डाटा फॉर्म नहीं है इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में वैलिड डाटा फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैच्यू होल्डर कैन बी अ, मतलब ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसकी एग्जांपल्स हमारे मॉड्यूल में कुछ और दी गई हैं, बट ये हाईलाइटेड नहीं है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट एजेंसीज इसकी सही एग्जांपल्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रोंगर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज आल्सो कॉल्ड अ कोहेजन। सी कौन सी कोहेजन की फॉर्म है जो स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म कहलाती है, तो वो है फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंटैक्स फॉर यूजिंग एंड इज। ये जो सिंबल है ये एंड के लिए यूज होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वन स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप एंड यूज किया जाता है, तो इसीलिए वन स्टेटमेंट के बाद भी एंड का ऑप्शन और सेकंड के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंटर मॉड्यूल कपलिंग अकर व्हेन अ मॉड्यूल passes control for execution to another as in a functional cell। तो ऐसा कौन सा है जो कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल के लिए कंट्रोल का ही कोई फंक्शन यूज किया जाएगा, तो वो होगा कंट्रोल कपलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी। सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे डी क्या हो गया, पर बट मैंने लगाया बी ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज कंप्लेनर डिजाइनर ऑफन प्रोवाइडेड फीचर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंग्वेज एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए हैज पास लेजिस्लेशन अलाउइंग द गवर्नमेंट टू एक्टिवली मॉनिटर सिटीजन इन द नेम ऑफ, मतलब जो यूएसए में लॉ पेश किया गया था उसे आम शहरियों में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो नाम है वो है नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ऐसा वो लॉ जो कौम की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए ये आम सिटीजन में नेशनल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेल डिजाइन सो एज ईच स्टेटमेंट हैज मीनिंग। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ओनली वन मीनिंग रखती है, जबकि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो मल्टीपल मीनिंग रखती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली वन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड ऑन द मैनर इन विच, मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है कि वो सामने वाला इंसान किस अंदाज से कम्युनिकेट कर रहा है, उस लिहाज से उसके मीनिंग डिफाइन किए जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है।
यानी कि कम्युनिकेटेड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस इन सब पे मुश्तमिल होता है, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स एंड फ्री सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग गिव अ परसेंटेज ऑफ अ मशीन दैट विल हैव अ चांस टू पास टर्निंग टेस्ट इन अ ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्वायरिंग सर्टन डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मली ऑफ द स्टाइल साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ सैंपल, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम टू एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर इन अ ट्रैक, तो जो इसका सही आंसर है वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इसका सही आंसर है। लोगों को मिस्टेक हो जाती है बाय इंटेलिजेंट के जरिए, इंटेलिजेंट बिहेवियर को, तो इसका ये इंटेलिजेंट ही होगा या थ्योरेटिकल होगा, बट ये मॉड्यूल में दी गई है, ये एक एग्जाम्पल, ये एक डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये लाजमी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS स्टैंड फॉर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मिड टर्म में भी रिपीटेड है, काफ़ी बच्चों के ये आया हुआ है, ये फाइनल में भी आ सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज द कार्ड, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो वन डायमेंशन होती है, क्योंकि आप खुद सोचें सिंपल फॉर्म सिंगल टर्म में दी जाती है, जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है वो 1 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट हैज बीन अप्लाइड, मतलब कॉपीराइट किस पे अप्लाइड किया जा सकता है, तो वो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, वो इन सब के लिए यूज होता है, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्ट वर्क एंड म्यूजिक, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज गार्ड ऑफ द लिस्ट, मतलब जो स्टार्ट होता है लिस्ट का वो क्या कहलाता है, वो हेड कहलाता है, और जो लास्ट होता है वो टर्न कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, गलती से बाय मिस्टेक मुझसे कह हो गया, तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसका स्टार्ट हेड कहलाता है और लास्ट टेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्टोरेड एरिया दैट कंटेन सच एन अनकोडेड एड्रेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉइंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल नॉलेज, मतलब ऐसा अमल जो हमारे माहौल के इल्म के मुताबिक हो, तो वो होता है इंटेलिजेंट एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आज की हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आप इसको लाजमी लीजिएगा, इससे आपके फाइनल टर्म के मैक्सिमम क्विज हल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके पासिंग मार्क्स अच्छे आएंगे।